हेलो डियर, स्वागत है बेसिक स्टडी लर्नर में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो डियर, आज हम सीखेंगे भाग। भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं डियर? डिवाइड। डिवाइड का स्पेलिंग होता है DIVIDE। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे बहुत ही इजी तरीका से भाग। तो आइए देखते हैं। तो हमें देखो यहाँ पे दिया क्या है, 9 से हमें भाग देना है 46 44 में, और ये दूसरा है 12 से भाग देना है 25 24 में। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं। तो देखो, हमें सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, वो चीज पे गौर करो। जैसे हमें भाग कितना से देना है, हमें भाग देना है 9 से। तो हम एक अंक में पहले देखेंगे। ठीक है, इसमें एक अंक में पहले हम देखेंगे। तो देखो, एक चीज ध्यान रखना कि ये यहाँ जो संख्या है, अगर एक अंक लेंगे तो इससे छोटा नहीं होना चाहिए, या तो इससे बराबर हो या तो फिर इससे बड़ा हो। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे हमारा कितना है, 9 है, और यहाँ पे कितना 4 है, मतलब कि 9 से छोटा है 4। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डियर, देखो एक नहीं, अब हम 2 डिजिट में, 2 अंक में देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों 2 अंक में लेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 46 यानी कि 46। तो अब हम इससे इसमें पहले भाग देंगे। तो देखो 9 का हम टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो कि हमारा 46 आएगा। तो देखो हम पढ़ते हैं, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54। तो हमने 6 बार पढ़ा तो हमारा 54 आ गया। यानी कि हमने क्या बोला, अगर 54 इससे हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए, 46 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 9 कम 9, 9 दूना 18, 9 तीस 27, 9 तक 36, 9 पचे 45। अब हमने टेबल कितना बार पढ़ा, 9 का हमने पढ़ा 5 बार। ठीक है, तो हम ये 5 यहाँ पे लिख देंगे, और हम टेबल 5 बार पढ़े तो आया कितना, आया हमारा 45 यानी 45। अब हम इन दोनों में को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, और जो आएगा नीचे लिखेंगे। तो देखो हमारा 6 में से अगर 5 को हम घटाएंगे बच्चों, तो हमारा बचेगा 1, और 4 में से अगर 4 को हमने घटाया तो हमारा बच गया 0, आने की कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फिर इससे इसमें भाग देना है, तो फिर वही हो गया ना कि छोटा हो गया, इससे 1 जो है 9 से छोटा है। तो 9 से बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम 9 से बड़ा करने के लिए ये वाला 4 है वो यहाँ पे एक लिख देंगे। हमने कितना लिख दिया, 4। ठीक है, हमने 4 लिख दिया। अब फिर इससे 9 का टेबल ये यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी इसमें से अब इसमें भागा देना। तो फिर देखो फिर 9 से का टेबल पढ़ेंगे, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18। ठीक है, तो 18 देखो इससे फिर बड़ा हो गया था, हमें बड़ा करना नहीं है, इससे छोटा करना है। तो क्या करेंगे, दोनों एक ही बार पढ़ेंगे 9 का टेबल। तो देखो 9 का टेबल पढ़ते हैं, 9 एकम 9, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ हमने 9 लिख दिया। अब फिर क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे। तो अगर 14 में हमारा, देखो 4 में से 9 जाएगा नहीं, इसलिए एक इसमें ले लेंगे। तो देखा 14, 14 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा डियर, हमारा बच जाएगा 5। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, ये तो कुछ नहीं, यहाँ पे हो गया फिर 0। अब फिर यहाँ पे 5 है, अब इसमें से इसमें भागा देना है। तो ये छोटा, 9 से 5 छोटा हो गया। ठीक है, 9 से 5 छोटा हो गया, तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस वही लगाएंगे। तो इससे बड़ा करने के लिए फिर हम ये जो 4 बचा है, 4 हम यहाँ पे हम उतार देंगे, ये वाला। पहले हमने ये उतारा, फिर हमें ये वाला उतारना है। ठीक है, तो हमने ये वाला उतार दिया। अब हम 9 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो कि 54 आ जाएगा। तो पढ़ो, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 छक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54। देखो बराबर होना चाहिए, या तो फिर इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा बराबर हो गया। तो हमने कितना बार पढ़ा, जो 54 आ गया, हमने पढ़ा 6 बार। हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने कितना आया, 54, तो हमने यहाँ पे 54 लिख दिया। 4 में से 4 कुछ नहीं, 5 में से 5 कुछ नहीं। तो देखो डियर, आशा करता हूँ कि ये आपको भाग समझ आया होगा। अब देखो हम ये एक चीज और समझते हैं कि ये जो हमारा 44 46, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डियर भाज। क्या बोलते हैं, भाज। ठीक है,
और ये जो हमारा आया ये इसे बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। ला है भागफल, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बच्चों भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और ये जो हमारा बच यहाँ पे क्या बच गया? कुछ नहीं। ये जिसे बोलते हैं बच्चों हम शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। तो हमारा शेषफल कितना बच गया? 0, यानी कुछ नहीं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ। भाग को फॉर्मूला हो जाता है बच्चों, भाजक बराबर, ठीक है, भाजक तो देखो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है हम बताते हैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य बराबर हो जाएगा, भाज्य बराबर, देखो ये हम लिख देंगे भाजक, ठीक है, भाजक गुने भागफल। क्या लिख देंगे? भाजक गुने भागफल प्लस ये वाला शेषफल। यहाँ लिख देंगे शेषफल, ठीक है। ये हमने लिख दिया। देखो ये हम लिख देंगे अगर 46 44 बराबर, ये कितना हमने लिख दिया? 5 गुने, नहीं देखो कितना, तो देखो इतना लिख दिया 9 गुने 516 प्लस 0, ठीक है। 0 आया तो हमने 0 लिख दिया। तो देखो ये हो जाएगा 46 44 बराबर 46 44, ठीक है। एक तो हमारा ये हो गया, ये हो गया सूत्र जिसे हम लोग फॉर्मूला कहते हैं, और ये है नॉर्मल, ठीक है। तब चलो अगर आप लोगों को अच्छे से अगर समझ आ गया होगा तो ये वाली भाग आप लोग बनाने का कोशिश करना, आप लोग इसे जरूर बनाना। और हाँ, कमेंट में बस मुझे ये बता देना भाग करके कि ये जो हमारा शेषफल है वो शेषफल यहाँ पे इसमें से कितना आपका बचा इसे भाग देने के बाद। देखो कुछ नहीं करना, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे 12, ठीक है, 12 है तो यहाँ से हम पहले एक अंक में देखेंगे तो छोटा हो गया, 2 अंक है तो यहाँ पे 2 अंक ही लेंगे। तो देखो और अगर 2 अगर कम हो जाएगा इससे, जैसे यहाँ पे 12 यहाँ पे 11 रहता तो हम 3 अंक में लेते, ठीक है। तो इससे देखो 12 से बड़ा है 2 अंक, तो हम क्या करेंगे 2 बार में लेंगे। अब यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ पे हमारा 24, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 6 उतरेगा, फिर 12 एकम 12, फिर हमने यहाँ 4 और फिर 4 उतरेगा ये, ठीक है। 12 दिया 36, ठीक है। यहाँ हमारा बच जाएगा 8। देखो शेषफल ये, आप लोग एक बार इसे बनाने का ट्राई करना, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इसे जरूर बनाना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।